वेलकम टू सिविल ज्ञान सिटी चैनल। दोस्तों, हम देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस को विथ एक्सप्लेनेशन, विथ इमेज एंड प्रीवियस सेशन से कनेक्टिंग करते हुए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट जापान में गर्म स्थानीय हवाओं को किस रूप में जाना जाता है? द वार्म लोकल विंड्स इन जापान आर नोन एज यमो। अभी गर्म स्थानीय हवा का मतलब क्या है कि जो अपने ही स्थान से ऊपर उठकर जो हवाएं चलती हैं उसको हम कहते हैं गर्म स्थानीय हवाएं। जैसे उत्तरी भारत में अगर हम देखते हैं गर्मी के दिनों में, समर सीजन में एक प्रकार का लू चलता है और वो लू जो है गर्म स्थानीय हवा है। अगर हम बात करते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून का तो वो एक प्रकार का स्थानीय हवा नहीं है, बिकॉज ऑफ कि वो अपने स्थान से उठकर वहाँ पर नहीं आ रहा है। अगर दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में वर्षा होती है तो वो हवाएं जो हैं वो दक्षिण पश्चिम से आ रही है, ना कि वहाँ के स्थानों से आ रही हैं। तो जो अपने स्थान से आती है उसको जो है स्थानीय हवा कहते हैं, और जो उत्तरी भारत में चल रही है उसको हम लू कह रहे हैं, और जापान में यमो कह रहे हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अभी भारत यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लू लिखा हुआ है। अभी मैंने बात किया लू के बारे में। टाइफून यहाँ पर दिख रहा है आपको। अगर हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका में, सुने होंगे चिनूक का नाम, तो चिनूक भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया में विली का नाम, विली विली, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो मतलब यहाँ पर बहुत सारे जो हैं लोकल विंड्स के बारे में लिखे हुए हैं। तो इसको आप वीडियो को पॉज कर कर पूरा फुल जो है यहाँ पर फैक्ट को देख सकते हैं। सो हम सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। एंड सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, कोटोपैक्सी एक पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? कोटोपैक्सी जब माउंटेन पीक लोकेटेड इन विच कंट्रीज? इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी कहाँ होती है? क्विंटो। हमने प्रीवियस सेशन में इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि कोटोपैक्सी जो है एक प्रकार का एक्टिव वोल्केनो जो है यहाँ पर पाया जाता है। तो उसी क्या होता है कि ये कोटोपैक्सी क्या है? एक पर्वत है और वहाँ पर ही जो एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इस बार भी जो है इसका रिविजन हम करते हैं। तो इक्वाडोर कहाँ पर है? देखिए इक्वाडोर जो है दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर अगर हम पश्चिम की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर इक्वाडोर मिलता है। इसकी राजधानी कहाँ है? क्विंटो। क्विंटो जो है इसकी राजधानी है। इक्वाडोर यहाँ पर है और यहीं पर जो है इसका पर्वत मिलता है कोटोपैक्सी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पीछे की तरफ जाते हैं, पीछे की तरफ, तो यहाँ पर भारत आपको मिल जाएगा। ये अगर हम देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका है तो इधर की तरफ बढ़े पूरब की तरफ, तो यहाँ पर है भारत है। और दक्षिण अमेरिका कहाँ है? उसके पूरब की तरफ। तो इसका हम अगर यहाँ पर ऐसे रोक लेते हैं तो यहाँ पर देखिए इक्वाडोर, और इससे क्या है भारत यहाँ पर है। तो ये अपना माइंड में जो है एक मैप बना लीजिएगा। तो कोटोपैक्सी तो एक प्रकार का पर्वत है और ये इक्वाडोर में पाया जाता है। और इसी प्रकार से देखते हैं कि भारत में कौन सा जो है कि जो एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है, तो वो है बैरन द्वीप पर जो है, जो भारत के दक्षिण भारत के जो है अंडमान एंड निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर ये बैरन द्वीप पाया जाता है। वहाँ पर भी जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जो है बैरन द्वीप है, जिसके 2017 में जो है ये लास्ट बार यहाँ पर ज्वालामुखी आया था। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट फैक्ट। एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि श्रीलंका में कितने प्रांत हैं? हाउ मैनी प्रोविंसेज आर देयर इन श्रीलंका? 9 है। 9 क्या है कि श्रीलंका में प्रांत है। प्रांत का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग का स्टेट है तो इसको हम प्रांत भी बोल सकते हैं, प्रोविंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग नहीं है, ये भारत में ही जुड़े हुए हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि वो प्रांत है। तो उसी प्रकार से श्रीलंका में कितने हैं? 9 प्रांत। तो हमारे हिसाब से क्या हो सकता है? 9 स्टेट बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बोलेंगे 9 ही प्रांत है, 9 प्रोविंसेज है। ठीक है, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है नहीं कि वो एग्जाम में ज़्यादा इसके बारे में पूछ सकता है। अपने भारत के बारे में ज़्यादा पूछता है। किलिमंजारो पर्वत किस देश में प्रसिद्ध है? माउंट किलिमंजारो इज लोकेटेड इन विच कंट्रीज? तंजानिया। अब तंजानिया तो हम मैप में देखेंगे, इससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि किलिमंजारो जो पर्वत है वो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, और उसको बोल सकते हैं ऊंचा चोटी बोल सकते हैं। सबसे ऊंची जो चोटी है किलिमंजारो पर ही है और तंजानिया में है। अगर बात करते हैं मैप में, तो मैप में ये कहाँ पर मिलता है? मैप को अगर देखो, हमने पहले ही बोला कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये अफ्रीका में मिलेगा। तो ये हो गया आपका अफ्रीका, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है तंजानिया। आपको महाद्वीप पता होना चाहिए, कॉन्टिनेंट पता होना चाहिए। जैसे में ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? एशिया है। इसके ऊपर वाला पार्ट यूरोप है, और यहाँ पर क्या है? उत्तरी अमेरिका। और यहाँ पर बात करते हैं तो दक्षिणी अमेरिका है। तो तंजानिया की राजधानी हम देखेंगे, तंजानिया की राजधानी होता है डोडोमा, और यहाँ पर आपको इसका राजधानी मिल जाएगा डोडोमा। देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी राजधानी क्या है? डोडोमा, तंजानिया की राजधानी। तो तंजानिया में क्या मिलता है? किलिमंजारो पर्वत मिलता है। क्या मिलता है? तंजानिया में किलिमंजारो पर्वत मिलता है, अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी। और भी देखना चाहते हैं कि एशिया का कौन सा है? वो है एवरेस्ट। ये पूरा विश्व का जो सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट है।
उसी प्रकार से हम देखते हैं यूरोप में तो एल्ब्रुस है। एल्ब्रुस क्या है, यूरोप में है। उत्तरी अमेरिका में मैकिनले, दक्षिण अमेरिका में एकांकागुआ, ऑस्ट्रेलिया में कॉस्यूसको, कॉस यूस्को, ऑस्ट्रेलिया में कॉस यूस्को, और अंटार्कटिका में विंसन मैंसिक अंटार्कटिका में। तो ये सब क्या है, ऊंची चोटी है, अलग अलग कॉन्टिनेंट का, महाद्वीप का। किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? विच रिवर इज द नोन एज ऑयल रिवर? नाइजर नदी को, नाइजर नदी को क्या बोलते हैं कि तेल नदी है, तेल नदी के नाम से जाना जाता है। अलग अलग नाम दिया जाता है उनके जो है वहाँ के फीचर्स के बारे में, गुण के बारे में देखकर जो है उसको नाम दिया जाता है। उसी प्रकार से तेल नदी किसे कहते हैं? विच रिवर इज द नोन इज द ऑयल रिवर? नाइजर नदी को बोलते हैं। और नाइजर कहाँ नदी कहाँ होगा? नाइजर देश में होगा। और नाइजर कहाँ है? वो है अफ्रीका में है नाइजर, देख सकते हैं यहाँ पर। अभी हमने बात किया कि तंजानिया के बारे में देखा, तंजानिया कहाँ था? यहाँ पर था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो है नाइजर है। नाइजर का राजधानी कहाँ होता है? नाइजर ही होता है, ठीक है। नाइजर की जो राजधानी है वो नाइजर ही है। अगर हम देख सकते हैं इसको जूम कर कर, यहाँ पर आपको राजधानी इसका मिल जाएगा। अभी ये सर्च कर रहे हैं थोड़ा सा, तो देखिए यहाँ पर नाइजर की राजधानी आई थिंक नाइजर ही होता है, बट यहाँ पर नियामी दिख रहा है। ओके, यहाँ पर याद रख सकते हैं इसको, नाइजर का नाइजर भी बोल सकते हैं, नियामी भी बोल सकते हैं। नाइजर के यहाँ पर नियामी इसका है, सॉरी यहाँ पर नियामी ही होगा हमारे हिसाब से। तो यहाँ पर क्या है, इसका नाइजर की राजधानी क्या होगा? नियामी होगा। तो इसको याद रख सकते हैं। यहीं पर जो है नाइजर से जो है एक नदी निकलती है, इसको क्या नाम दिया गया है? तेल नदी नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पर तेल जो है अधिक, इधर का जो सऊदी अरब है, इराक है, ये सब सीरिया है, इधर का जो एरिया है वो तेल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और अफ्रीका का भी देश मिस्र, यहाँ पर ये नाइजर हो गया, तो ये सब तेल के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ पर जो है तेल अधिक पाया जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी किस महाद्वीप से होकर बहती है? द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल फ्लोज थ्रू विच कॉन्टिनेंट्स? अफ्रीका, अफ्रीका से क्या होती है कि यह नदी बहती है। सबसे लंबी नदी जो है नील नदी। अगर भारत की सबसे लंबी नदी की बात क्या करते हैं तो गंगा नदी है, क्योंकि इसका जो लॉन्ग जो है जो कवर है वो गंगा नदी जो है यहाँ पर कवर करती है भारत में, तो उसको बोलते हैं गंगा नदी। सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो अफ्रीका में है, और नील नदी। और भी हम सारा देख सकते हैं नदी से रिलेटेड जो है बातें, अगर देखना चाहते होंगे तो मिल जाएगा, तो ठीक है। अगर नहीं, देखिए यहाँ पर मिला हुआ है आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं नील नदी के बारे में। देखिए यहाँ पर क्या है कि नील नदी क्या है, अफ्रीका में है। और जो है ये देश को कौन कौन कवर करता है, कहाँ से निकलता है? मिस्र से निकलता है, सूडान, युगांडा तक जाता है। इसके बाद इसकी लंबाई दिया हुआ है, अमेजन दिया है, दक्षिण अमेरिका में अमेजन मिलता है। अमेजन के बारे में तो पूरा सुने होंगे, अमेजन सबसे चौड़ी नदी जो है अमेजन को बोला जाता है। तो ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू यहाँ पर ये दिया हुआ है। फिर से मिसिसिपी जो है, हमने ये मिसिसिपी नदी पढ़ा था, फ्रांस से, यहाँ पर हमको याद पड़ा है सैन फ्रांसिस्को के बारे में पढ़ा था। और यहीं पर मिसिसिपी जो है नदी है उत्तरी अमेरिका में। इसके बाद अमेरिका में जियांग एशिया में। इसके बाद बहुत सारा है यहाँ पर लिस्ट, आप इसको देख सकते हैं अपने मैप में। अपना वीडियो को जो पॉज करके देख लीजिएगा, इसमें सिंधु दिया हुआ है एशिया का, ब्रह्मपुत्र एशिया का, गंगा जो है एशिया का। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके लिए। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लेवांत या लेवांतर कहाँ का स्थानीय हवा है? लेवांत और लेवांतर इज द लोकल विंड ऑफ स्पेन, स्पेन का है। स्पेन का अब हम ये मैप देखेंगे, स्पेन का जो है का क्या मैप है उसका, कहाँ पर है ये? तो ये जो स्थानीय, यहाँ प्रीवियस जो क्वेश्चन में देखा हमने क्या किसके बारे में देखा था? जापान के बारे में देखा था। तो उसी प्रकार से लेवांत या लेवांतर जो है स्थानीय हवा स्पेन का है। तो यहाँ पर अभी तो हम स्पेन देख लेते हैं कहाँ पर है। अगर हम यहीं पर आपको मिल जाएगा ये फिगर में इसका, अभी हम देख रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो है यूरोप में जो है ये देश पड़ता है स्पेन, और यहाँ पर जो है इसका नाम लिखा होगा लेवांतर। तो इसको अब वीडियो में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर लेवांतर। देखिए यहाँ पर हमारे सबसे इसमें मिल नहीं रहा है। सो हम यहाँ पर चलते हैं इसको, इसी में है यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये स्पेन है। और स्पेन की अगर मैप की बात कर लेते तो हमने बोला कि ये यूरोप में है, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्पेन है, स्पेन का राजधानी क्या है? मैड्रिड है, ठीक है। मैड्रिड जो है इसकी राजधानी है तो स्पेन का। तो यहीं का जो है स्थानीय हवा का नाम क्या है? लेवांतर नाम है। इसलिए वो ये जो इमेज दिया हुआ था उसको आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से, तो आपको पता चल जाएगा। उसमें अभी नहीं मिल पा रहा है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सार्क का स्थानीय सचिवालय कहाँ पर स्थित है? वेयर इज़ द परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ सार्क? तो इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो है काठमांडू में। तो सार्क क्या है? एक प्रकार का संस्था है
एक प्रकार का जो बहुत सारे देश जो हैं इसको मिलकर जो है सार्क जो है ऑर्गेनाइजेशन को बनाए हुए हैं। साउथ बोलते हैं, साउथ एसोसिएशन ऑफ सार्क, यहाँ पर ये होता है साउथ एसोसिएशन ऑफ द एशियन कंट्रीज होता है सार्क। सार्क हो गया सार्क, तो ऐसा कुछ नाम होता है इसका। तो इसके बारे में भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारा मैप में इसका मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर देखिए यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन का यूएनओ का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। उसी प्रकार का सार्क आपको मिलेगा इधर कहीं पर, वर्ल्ड बैंक दिया हुआ है। और सार्क हम देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर है, और सार्क देखिए यहाँ पर है साउथ यहाँ पर लिखा है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फॉर जो है रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, वो है काठमांडू में। कब बना, 1985 में। तो यहाँ पर बहुत सारे जो है लिखा हुआ है, तो आप सबको इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहाँ है, वो है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो ये बहुत सारा है, तो अभी मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, वीडियो जो है लेंथ इसका बढ़ जाएगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि घास के मैदान को ऑस्ट्रेलिया में किस रूप में जाना जाता है। द ग्रास लैंड इज नोन इज द ऑस्ट्रेलिया डाउन्स के रूप में जाना जाता है। तो घास के मैदान को ऑस्ट्रेलिया में किस रूप में जाना जाता है, वो है डाउन्स के रूप में। अलग अलग नाम होते हैं घास के, अलग अलग। जैसे भारत में आप देखेंगे तो हमने पढ़ा था गुलमर्ग के बारे में, गुलमर्ग, सोनमर्ग। तो यहाँ के मतलब उत्तरी भारत में ये जो है घास मिलते हैं, तो उसको मर्ग कहते हैं। तो उसी प्रकार से अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग नाम है, तो हम इसको देख लेंगे। और यहाँ पर आपको इमेज इसका जो है मिल जाएगा। तो ये इमेज रहा। तो ये क्या है, प्रेयरी जो बोलते हैं, वो बोलते हैं उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी बोलते हैं। उत्तरी अमेरिका में क्या बोलते हैं, इसको प्रेयरी बोलते हैं। पम्पास बोलते हैं अर्जेंटीना में, वेल्ड बोलते हैं दक्षिण जो है अफ्रीका में, डाउन्स बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, स्टेप बोलते हैं यूरेशिया में, और भी बहुत सारा है। यहाँ पर पुस्ताज है, लॉनोस जो है, कंपोज है, सवाना है, पार्कलैंड है। तो ये सब आप देख लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ इसके लिए। पम्पास कहाँ पर पाया जाने वाला जो है घास का मैदान स्थानीय नाम है। पम्पास इज़ द लोकल नेम ऑफ द ग्रासलैंड फाउंड इन, यहाँ पर है अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अर्जेंटीना में जो है ये पम्पास होता है। हमने अभी तुरंत देखा, अभी तुरंत हमने देखा, अभी देखा हमने पम्पास अर्जेंटीना के बारे में। देखिए पम्पास यहाँ पर क्या है, अर्जेंटीना जो दक्षिण अमेरिका में होता है। दक्षिण अमेरिका का देश कहाँ है, ये है दक्षिण अमेरिका। इस यहीं पर जो है अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना में जो है पम्पास है। पम्पास जो है ग्रास लैंड का नाम है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोजावे कहाँ पर स्थित जो है रेगिस्तान है। मोजावे जो है कहाँ पर स्थित एक रेगिस्तान है, वो है अमेरिका में। अमेरिका में मोजावे, उतना तो मुझे ये नहीं लगता कि ये जो है कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान नहीं है। जैसे में सहारा क्या है, सहारा जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान है। भारत में देखते हैं तो थार मरुस्थल पाया जाता है। तो उसी प्रकार से अमेरिका में मोजावे क्या है, एक प्रकार का डेजर्ट है जो वहाँ पर लोकेटेड है। तो अगर इसके बारे में और भी जो है आप डाटा लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको डाटा इससे रिलेटेड जो है मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारा डाटा लिखा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हो गया, यहाँ पर आपको बहुत सारा है। देखिए यहाँ पर अंटार्कटिका में लिखा है कोल्ड जो है विंटर जो है, और इमेज इसका यहाँ पर है। इसके बाद अंटार्कटिका मिलता है। सहारा जो है यहाँ पर सब ट्रॉपिकल है, और यहाँ पर नॉर्थ अफ्रीका के बहुत सारे देश में जो है फैला हुआ है। उसी प्रकार से हम गोबी देखते हैं। गोबी डिजर्ट कहाँ है, वो है सेंट्रल स्टेट चाइना एंड मंगोलिया में जो है गोबी है। कालाहारी मरुस्थल की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका में है, अंगोला, ये बोत्सवाना, ग्रेट विक्टोरिया, सीरियन डेजर्ट, ग्रेट बेसिन। उसी प्रकार से बहुत सारा है। तो ये आप वीडियो को जो है पॉज कर इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, ताकि हम जब नेक्स्ट सेशन देखेंगे तो उसमें हम कनेक्ट कराएंगे इस सारी बातों को। आपको यहाँ पर कमेंट करना कि हाँ ये सारी जो है जो फैक्ट हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं सोनोराम यहाँ पर लिखा हुआ है। थार डिजर्ट हमने जो भारत में देखा उसको, गोबी में गिबॉन देखा, यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं। तो बहुत सारे नाम्बिया है। तो हम इसको हटाते हैं और हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मोजावे कहाँ पर स्थित जो है रेगिस्तान है, वो है अमेरिका में। ये उतना मतलब कि हाई प्रोफाइल नहीं है क्वेश्चन, इसलिए जो है वहाँ पर इसका लिस्ट में जो है नाम नहीं दिया गया है। कौन सा स्थल डमरू मध्य उत्तरी भारत को जो है दक्षिण पश्चिम एशिया से जोड़ता है। विच जो है इस्थमस कनेक्ट नॉर्थ अफ्रीका विद साउथ एशिया। स्वेज है। आपने स्वेज नदी के बारे में सुना होगा कि स्वेज रिवर जब बना तो भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार था, जो शोषण की प्रक्रिया थी, वो और भी तेज होगी, क्योंकि स्वेज नहर कब बना था, 1869 में जो इसका निर्माण किया गया। ये मतलब कि यहाँ पर इसका इमेज जब आप देखेंगे, अभी हमने वर्ल्ड मैप पर अगर चलते हैं तो वर्ल्ड मैप यहाँ पर है, और हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये भारत है,
और भारत से ये जाने का ये पहले मार्ग क्या था, पहले मार्ग जो था यूरोप जाने का वो इस तरफ से ऐसे जाते थे, पूरा जो है ये घूम कर यूरोप जाते थे। लेकिन जब यहाँ पर ये इसको तोड़ दिया गया, इसको जो है यहाँ से थोड़ा सा इसमें जो है इसमें से इसको हटा दिया गया इसके पार्ट को, तो इस यहाँ पर जो बना स्वेज रिवर बना, और यही जो है दो पार्ट को जोड़ता है। जैसे में ये क्या हो गया, पूरा अफ्रीका हो गया, और ये क्या हो गया, यूरोप हो गया। और यूरोप बोल सकते हैं, एशिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको जोड़ता है ये स्वेज नहर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर जाने का ये जो मार्ग जो देता था वह था स्वेज नहर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड सी को और मेडिटेरियन सी को और भूमध्य सागर और लाल सागर को भी जो ये जोड़ता है। तो यहाँ पर ये आपके लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आपको माइंड मैप भी जो है आपके दिमाग में बन चुका होगा। तो स्वेज नहर के बारे में समझ सकते हैं कि ये जो है स्थल डमरू मध्य है, जो उत्तरी अफ्रीका को दक्षिण पश्चिम एशिया से जोड़ता है। स्थल डमरू मध्य का मतलब है कि दो स्थलों को जोड़ रहा है, और दो सागरों को जोड़ेगा तो उसको कहते हैं जल डमरू मध्य। क्या बोलते हैं, जल डमरू मध्य। और उसका इंग्लिश क्या है, स्टेट, स्टेट STRAIT, स्टेट क्या है, इसका इंग्लिश वर्ड जल डमरू मध्य हिंदी वर्ड। और दो जैसे मैं पाक सुने होंगे, पाक जल डमरू मध्य। अगर आपको देखना है तो मैं आपको यहाँ पर फिगर दिखा रहा हूँ, इसका जो पूरा लिस्ट नहीं दे रहा हूँ, आपको लिस्ट जो है अगर नेक्स्ट जो है सेशन में मिलेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं पाक स्टेट इसको बोलते हैं, यहाँ पर क्या है, पाक स्टेट है, क्योंकि ये जो है जोड़ रहा है। यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर ये क्या है, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर क्या है, ये अरब सागर, तो ये दोनों को जोड़ रहा है पाक स्टेट। तो क्या हो गया, जल डमरू मध्य, दो जो है जल को जोड़ने वाला भाग जो होता है उसको कहते हैं जल डमरू मध्य स्टेट बोलते हैं। बैंकॉक हवाई अड्डा को किस रूप में भी जाना जाता है, बैंकॉक एयरपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज स्वर्ण भूमि हवाई अड्डा। तो अलग अलग नाम है, जैसे अभी नाम एयरपोर्ट के जो है चेंज किए जा रहे हैं, तो उसी प्रकार से बैंकॉक का भी अपना नाम होगा। तो उसको बोलते हैं, बैंकॉक कहाँ है, बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक को बोलते हैं। और थाईलैंड कहाँ है, वो है भारत के जस्ट पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो उसको हम बोलते हैं बैंकॉक। तो यहाँ पर बैंकॉक हवाई अड्डा स्वर्ण भूमि हवाई अड्डा बोलते हैं। उसी प्रकार से हमने देखा था इंदिरा गांधी हवाई अड्डा के बारे में, और वो सबसे क्या है, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। ये प्रीवियस सेशन का क्वेश्चन है, तो मैं आपको यहाँ पर पुनः कनेक्ट करवा रहा हूँ। तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के बारे में आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुगर जो है राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है, इन विच कंट्रीज इन द क्रूगर नेशनल पार्क सिचुएटेड, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में क्रूगर राष्ट्रीय उद्यान है। उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है, बिकॉज जब तक ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो भारत से रिलेटेड पूछे जाते हैं। जैसे में दुधवा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश का नाम लेते हैं। कार्बेट कहाँ है, जिम कार्बेट कहाँ है, तो उसको बोलते हैं उत्तराखंड में है। तो उसी प्रकार से जैसे गिर है तो गुजरात में है। तो बहुत सारे नाम हैं, उसको नेक्स्ट सेक्शन में दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर इसका इमेज है तो मैं आपको दे रहा हूँ, और उसमें से जो है आप देख लीजिएगा। तो अभी तो मेरे हिसाब से यहाँ पर उसको नहीं मिल रहा है, नहीं है इसमें, मैं आपको अगले बार में दूंगा इसका पूरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है, भारत और श्रीलंका को जो है अलग करने वाला पानी के जल डमरू मध्य को क्या कहते हैं, व्हाट इज द नॉरो स्टेट ऑफ वाटर सेपरेटिंग, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, श्रीलंका एंड भारत, भारत एंड श्रीलंका कॉल्ड पाक जो है जल डमरू मध्य। अभी हमने देखा अभी क्वेश्चन को, पाक जल डमरू मध्य को जो है भारत और जो है श्रीलंका को अलग करने वाला पानी के जल डमरू मध्य को कहते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या था, हमने जो वो जो देखा था वो था स्थल, जिसे हम कहते हैं इस्थमस, स्वेज नहर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस शहर को भारत 7 पहाड़ियों का शहर के नाम से जाना जाता है, विच सिटी इज द नोन एज द सिटी ऑफ द 7 हिल्स, रोम है। इटली की जो राजधानी है रोम, उसी को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता होगा। तो 7 पहाड़ी के वहाँ पर होगा, इसलिए इसको बोला जाता होगा 7 पहाड़ियों का। अभी हमने अलग अलग नाम देखा, जैसे नाइजर वाला देखा, तो यहाँ पर क्या था, तेल नदी। तो उसी प्रकार से 7 पहाड़ियों का शहर, अलग अलग मतलब नाम दे देते हैं अपने अपने मतलब देश को, कि यह 7 पहाड़ियों का देश है। तो उसको चीनी का कटोरा है तो उसको हम बोलते हैं, अलग अलग नाम दे देते हैं। तो इसी प्रकार से अगर आप देखना चाहते होंगे कि इटली कहाँ है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर इटली, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए। तो इधर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं इटली, यहाँ पर यूरोप में जो है इटली है, और यहाँ पर क्या है, अपना भारत। और अभी हमने यहाँ पर देखा स्वेज, यहाँ पर देखा तंजानिया, इधर देखा हमने नाइजर, और नाइजर से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, इटली। इटली क्या है, यहाँ पर है, ठीक है। और इसको हम जूम भी कर सकते हैं, देखिए इटली की राजधानी क्या हो गया, रोम। ये तो इसको क्या बोलते हैं, 7 पहाड़ियों का देश बोलते हैं। तो इसको आप याद रख सकते हैं, इसको पहले हटा लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको याद ही होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो नाभिक में, उसके आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन।
सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक टाइम फॉर द सनलाइट टू रीच द अर्थ? ठीक है, तो वो है 8 मिनट 3 सेकेंड है। 8 मिनट जो है 3 सेकेंड, थ्री नहीं बोल सकते, 30 सेकेंड बोलते होंगे। 8 मिनट 3 सेकेंड 30 सेकेंड या 3 सेकेंड में बोल सकते हैं। तो ये जो है सूर्य की रोशनी को जो है पृथ्वी पर पहुंचने में उतना टाइम लगता है। जैसे ज़्यादातर नहीं पूछेगा, 8 मिनट 20 सेकेंड पूछता है हमारे हिसाब से। 8 मिनट जो है 20 सेकेंड लगता है सूर्य की रोशनी को जो है पृथ्वी तक पहुंचने में। एग्जैक्ट जो उतना डाटा नहीं पूछता है, लेकिन पूछता है कि कितना जो है आप याद रख सकते हैं, लगभग जो 8 मिनट 20 सेकेंड या 30 सेकेंड 3 सेकेंड, तो ऐसा कुछ है। अगर बात करते हैं कि चंद्रमा का प्रकाश पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो चंद्रमा की जो प्रकाश है पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 सेकेंड लगता है। 1.3 मिनट लगता है। ठीक है, 1.3 मिनट में जो है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहाँ शुरू होता है? वेयर डज द कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन फर्स्ट बिगिन? मुंह में। अब माउथ में क्या कहते हैं कि भोजन को पहले क्या करते हैं? चबाते हैं। तो चबाने की प्रक्रिया क्या है? उसको भी तो हम सरल बना रहे हैं ना। तो खाना को जो जटिल है उसको हम सरल बना रहे हैं। खाना क्या होता है? कठोर होता है। उसको हम जब चबाते हैं तो वो लूज हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहाँ होता है? तो मुंह में। ऐसे बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, अलग अलग वसा होता है। तो अलग अलग भोजन में प्रोटीन पोषक तत्व जो है पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इमेज कैसा है, तो इमेज आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। मुंह ये हो गया आपका, उसमें अपने भोजन को चबाया और ये ग्रासिका से द्वारा, ग्रास नली के द्वारा जो है पृथ्वी पेट में आपके गया। और इसके बाद ये ग्रास नली, ग्रासिका ये है, ग्रास नली ये पूरा बोल सकते हैं, पूरा को ग्रास नली का। इसके बाद ये पहुंचा आपके आमाशय में। यहाँ पर देख सकते हैं ये होता है आमाशय। ज़्यादातर पार्ट जो है मोटा आप देखते होंगे पेट में, तो यही होता है हमारे हिसाब से आमाशय। आमाशय के बाद पहुंचता है छोटी आंत में, और छोटी आंत आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद जो है बड़ी आंत में। तो ये हो गया छोटी आंत, यहाँ पर हो गया बड़ी आंत, और इसके बाद ये जो है मल द्वार में पहुंचता है, और मल द्वार यहाँ से ये ऐसे निकलता होगा। तो ये हो गया पूरा फिगर, इसको आप देख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है कौन है? हु इज इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर? अप्सरा। भारत में ये प्रथम परमाणु रिएक्टर का कार्य क्या होता है कि बिजली उत्पन्न कर सकता है, पावर जनरेट कर सकता है, परमाणु ऊर्जा। और परमाणु ऊर्जा बहुत ही ताकतवर एक ऊर्जा होती है। बहुत कम जो है जगह छेकता है, लेकिन बहुत सारी ऊर्जा जो है प्रदान करता है, और बहुत खतरनाक भी होता है। तो इसको याद रख सकते हैं। अप्सरा क्या है? प्रथम परमाणु ऊर्जा है। प्रथम परमाणु जो है रिएक्टर जो है अप्सरा है, नाम का है। समुद्र में उच्च ज्वार कब आती है? व्हेन डज द हाई टाइड कम इन ओशियन? जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक ही ओर हो। जैसे में बात करते हैं कि ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया चंद्रमा, और यहाँ पर हो गया सूर्य। तो फिक्स है, लेकिन क्या होता है पृथ्वी घूमता रहता है और चंद्रमा भी घूमता रहता है। चंद्रमा इसका चक्कर लगाता है, पृथ्वी इसका चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जब तीनों एक ही साइड में होते हैं, तब क्या होता है कि सबसे अधिक जो है शक्ति का ज्वार आता है, उच्च ज्वार आता है, हाई टाइड आता है। तो उसको ये एक ही सिरे में होने पर, इसका एक और भी कंडीशन बन सकता है। जैसे में यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ पर चंद्रमा है, यहाँ पर सूर्य है, तो ये भी क्या होगा? एक सिरे में। तो यहाँ पर भी जो है ये होगा। अगर बात करते हैं कि कब कम आता है, निम्न कोटि का कब आता है, मतलब कि उसका ज़्यादा ताकत नहीं होता है, तो वो जब परपेंडिकुलर जब होते हैं तीनों, जैसे में यहाँ पर हो गया चंद्रमा, यहाँ हो गया पृथ्वी, यहाँ पर हो गया सूर्य, जब ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं, तो यहाँ पर ये जो है निम्न कोटि का आता है, मतलब निम्न जो है ज्वार आते हैं। तो हमने देखा कि हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हाल ही में विजय वर्धन किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? रिसेंटली विजय वर्धन हैज़ बिकम द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? हरियाणा के आप बढ़ सकते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, और भारत के कहाँ पर है? दिल्ली के जस्ट जो है नीचे में अगर देखते हैं तो वहाँ पर हरियाणा है। तो पहला बात तो ये कि विजय वर्धन जो है मुख्य सचिव बने हुए हैं। यहाँ पर क्या होता है? आईएएस ऑफिसर के रैंक के जो आईएएस ऑफिसर जो होते हैं, वही जो है चीफ सेक्रेटरी बनते हुए। कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में सुने होंगे कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सबसे ऊपर का पोस्ट तक जाएंगे तो उसको बोलते हैं कि वो कैबिनेट सेक्रेटरी तक जाएगा, कैबिनेट जो है सेक्रेटरी बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि चीफ सेक्रेटरी, तो ये हरियाणा में हमने देख लिया। और हाल ही में जो है सुरेंद्र सिंह जो है अन्ना को किस बैंक का CFO नियुक्त किया गया? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। रिसेंटली सुरेंद्र सिंह अन्ना लिखा हुआ, अन्ना हैज़ द बीन अपॉइंटेड एज द CFO ऑफ विच बैंक? SBI में जो है ये CFO बने हुए हैं। कौन बने हुए? सुरेंद्र सिंह अन्ना को।
तो इसको याद रख सकते हैं, एस मतलब SBI और एस मतलब सुरेंद्र सिंह अन्ना, तो इसको याद रखना CFO के मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि हाल ही में पुनर्निर्मित बापू संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। वेयर हैज़ द रिसेंटली री री यहाँ पर नोवेड लिखा हुआ है, री इनोवेटेड लिखा होता है, या जो है उद्घाटन बोल सकते हैं। उद्घाटन कहाँ पर हुआ, री इनोवेटेड या री इनोवेटेड बापू म्यूजियम इनऑगरेटेड आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है हैदराबाद तो हट चुका है, ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तो हाल ही में पुनर्निर्मित जो है बापू संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, पुनर्निर्मित, तो मतलब कि पहले होगा और उसको पुनर्निर्मित किया गया, तो उसको आंध्र प्रदेश में किया गया। तो यहाँ पर सेशन समाप्त होता है। एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो उसके लिए लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, उसका सलूशन जो आपको मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।